छोटा पशुओं को लेकर आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है छोटा पशु की व्यवस्था करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? और 9 बिंदु हैं इसमें आपके ज्ञापन में। ये छोटा पशुओं की समस्या अब एक सामाजिक समस्या हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ किसान भाइयों की फसलें छोटा पशुओं से बर्बाद हो रही हैं। अभी सरकार ने पशुधन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन श्री धनपाल वर्मा जी ने पूछ की रात करके अभियान चलाया कि 20 जनवरी तक सारे छोटा पशु आश्रय पहुंच जाएंगे, मगर उनके आदेश मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश का कोई भी पशुपालन विभाग पर जो संबंधित अधिकारी को असर नहीं हुआ। सारे पशु भी सर्दी में कड़ाके की बीमार हो रहे और सरकारी योजनाओं में अनियमितताएं हो रही, किसानों की फसल बर्बाद हो रही। वहीं शहरों में और रोडों पर, शहरों में भी जाम लग रहा, पशु भी भूखे घूम रहे, पॉलिथीन खा रहे, पन्नियां खा रहे। गौवंश जिसका जो मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन और देश के पूज्य प्रधानमंत्री महोदय का ड्रीम प्रोजेक्ट है गौवंश को सुरक्षित करना, वो भी गंदगी पॉलिथीन शहरों में खाकर बीमार होकर मर रही हैं और गौशालाओं की सब स्थिति सामने है। गांव गांव गौशालाएं बनाई जा रही, घर घर लोगों से कहा जा रहा है, टीन शेड दिए जा रहे हैं। कहाँ व्यवस्था में कमी है, कैसे होना चाहिए? व्यवस्थाएं सरकार योजना केवल बना दे, उससे कोई योजना नहीं चलती है। होता वह कानून सफल जिसको मिलता जनमत का बल। जनता की ज्वलंत समस्या आई है और जनता को विश्वास में लेकर इस योजनाओं को केवल कागजों में खाना पूरी नहीं, अधिकारियों ने कह दिया, कर्मचारी पहुंच गए। जनता की समस्या है, जनता का सुझाव लेकर, जनता का साथ लेकर, क्योंकि इस भयंकर ठंड में, दिन रात कड़ाके की ठंड में किसान खेतों पर पड़ा हुआ है। उसे अपनी भी सुरक्षा करनी है कि हमें कोई जंगली जानवर कोई हमारे खुद को निवाला ना बना जाए। कई बार घटना हो भी जाती हैं। और अपनी फसल की रखवाली करना है, कोई जरूरी काम दूसरा नहीं कर पा रहा है। हमने इसमें ज्ञापन में 1 साल का इंतजार करके 3 बार ज्ञापन दिया था। पहले भी ज्ञापन में विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर 2021 जब सयानपुर 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जनसभा की, तो उन्होंने स्पष्ट बात कहा था कि समस्या बड़ी है और इसका समाधान भी जिस स्तर पे खोजा गया नहीं हो पाया। इसका समाधान अब हम अपने स्तर से स्थायी समाधान करेंगे कि समस्या शहरी और ग्रामीण सबकी है और पशुओं के भी जीवन रक्षक की लिए जरूरी है। मगर उसके बाद भी 1 साल फिर बीत गया, दिसंबर 21 से 22 हो गया, वर्ष 23 आ गया। इस पर हमने कुछ सुझाव दिए सरकार को, जिसमें मैंने आग्रह किया कि इसमें ऐसा कोई शहर नहीं है जहां बड़े बड़े भूखंड खाली ना पड़े हों। उदाहरण के तौर पर बरेली जनपद में रबड़ फैक्ट्री, जहां लाखों जानवर, 10 लाख जानवर व्यवस्था करे जा सकते हैं, खाली पड़ी है। बिल्डिंग भी है और बाउंड्री भी है, चारा भी है। पीलीभीत जनपद बीजापुर क्षेत्र में पुराना सहकारी चीनी मिल कई एकड़ में खाली पड़ा है, बिल्डिंग भी है, बाउंड्री भी है। जंगल की जमीनों के किनारे तमाम भूमाफियों के अवैध कब्जे हैं और जमीनें खाली पड़ी हैं। वहां चारा भी है, पानी भी है और सरकारी जमीनें भी हैं। उनका सबका इस्तेमाल करा जा सकता है। धार्मिक स्थल जो बड़े बड़े हैं, जहां तमाम चीजें सामने आती हैं, जहां धर्म गुरुओं द्वारा कहा जाता है कि पशुओं का, जीव जंतु की रक्षा करो, वहां पर भी उनके द्वारा रखा जा सकता है। वहां पर बड़े बड़े भूखंड, बड़े बड़े जगह खाली पड़ी है, चारागाह, बड़े बड़े उनके बाउंड्री करी हुई है। तो जब बड़े स्तर उनके हेलीपैड वहां जा सकते हैं, उनके बड़ी आलिशान गाड़ी जा सकती हैं, तो वहां पर भी उन धार्मिक स्थलों के बड़े भवनों, बड़े भूखंडों पर भी इनको आश्रय दिया जा सकता है, छोटे जानवरों को। साथ ही सरकारी लोगों भी, अधिकारी कर्मचारी यूं, हम तो कहते हैं अनिवार्य कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं कि 2 जानवर दुधारू ही सही, बड़े अधिकारी हैं, उनके सरकारी भवन मिले हैं, उनमें सब सब्जी चारा भी होता है। जिला स्तर के अधिकारी, उनको कई छोटा पशु पालने का छोटे कर्मचारी, उनको भी एक तो पशु को दूध की सबकी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर किसान भाई सरकार सुविधा देती है, उसके आधार पर भी हमें आपको दूध और तमाम चीजों की
क्योंकि पशु से ईंधन, दूध, तमाम चीजें ऐसी मिलती हैं जो वो थोड़ा चारा खाता है पशु, और तमाम चीजें हमें देता है उसके बदले, और हम क्रूरता उसके संग दिखाएं, ये भी गलत है। इस चीजों को भी सुझाव दिया है कि पशु के खिलाफ क्रूरता भी नहीं होनी चाहिए, उसकी रक्षा की जाए, और ये सब जनमानस के विश्वास में लेकर हो सकता है। इस पर जागरूक लोगों को केवल गोष्ठियां नहीं कर, ब्लैक गोष्ठी कर दी, दिले गोष्ठी कर दी, बिल्कुल शुद्ध मन से। मैंने यही उसमें अपनी जनता के जुनून समस्या को रखा है कि समस्याएं हजार, मगर छुट्टा पशुओं की समस्या एक हल कर दो सरकार। ये क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश में। ये गौशालाओं में इसीलिए मैंने कहा कि छोटा पशुओं की समस्या इसलिए निपट रही है कि सरकार ने योजना बनाई, धन दे दिया, एनजीओ को अंडर दे दिया, गौशाला नगर पालिका के चला रही है, ग्राम पंचायत चला रही है, क्षेत्र पंचायत चला रही है, मगर वो कागजों में गाय है वहां, गौवंश है वहां, छोटा पशु वहां है, मगर भूखे मर रहा है, बीमारी से मर रहा है। पशु विभाग उनकी इलाज के लिए करोड़ों रुपए, सारे इलाज का कागजों खाना पूरी हो रही है। चारा के लिए, जब चारा किसान के पास है, फैक्ट्री बन रहा है, पराली का सीधे जुड़ाव है, सीधे किसान और पशुशाला, गौशाला, और गौशाला आप गांव भी खोल दीजिए, लेकिन तब भी अनियमितता दूर नहीं होगी जब तक उसमें सेवा भाव नहीं जुड़ा होगा। आम आदमी ये महसूस करेगा इससे हमारी समस्या का। अभी आम आदमी कहता है कितनी गौशाला खुल जाए, लेकिन गौशाला का मतलब हो गया भ्रष्टाचार, और पशुशाला गौशाला का मतलब हो गया मनमानी, और वहां जो पशु हैं उनकी दुरुस्ता। आप देवपुरा गौशाला रोज देख लो, पीलीभीत की, अभी बनारस तक क्या, लखनऊ तक से आया गौशालाओं का, तो हाँ ये जरूर है, उस पर सरकार ने सोचा है, योजना बनाई है, ये बात तय है। मैंने कहा कि सामाजिक समस्या हो गई है, सबकी है, इससे एक्सीडेंट हो, अधिकारी प्रभावित होता है, जाम लगता है, शासन प्रधान प्रभावित होता है, तो हर वर्ग की हो गई, व्यापारी प्रभावित हो रहा है, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिससे आम जन पर इसका फर्क ना पड़ रहा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पशु क्रूरता दिखाते हैं, उनके सबको अत्याचार कर दें, नहीं, हमें उनको संरक्षित करना है, क्योंकि पशु और इंसान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए हमने बहुत ही विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक सुझाव दिए हैं कि इन सुझाव को जो आपको सही लगे उसको आप अमल में ले आइए, लागू कर लीजिए, और अन्यथा हम सामाजिक विकराल समस्या को जो बार बार उठाया, इसके सरकारें भी कह रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा इसके समाधान के लिए अब जनता परेशान है, एक सामाजिक अभियान की जरूरत है। इसको उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब भी सत्र शुरू होगा उससे एक दिन पहले हम अपने देश के लौह पुरुष और सफल और अद्वितीय किसान नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक पार्क जीपीओ पार्क विधानसभा लखनऊ पर वहां हम सरकार जुगाने के लिए जो भी संभव होगा प्रदर्शन, धरना, आंदोलन, क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश करेंगे। और इसमें किसान भाइयों, आप जिनसे भी ये कहेंगे कि कहीं हमें किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, हम भीड़ तंत्र विश्वास नहीं करते हैं, हमें विश्वास ये करना है कि हम लोकतंत्र में व्यवस्थाएं खराब हुई है, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है, इंसानों से लेकर पशुओं तक वो चीज आ गई कि झुंड की झुंड पशु घूम रहे हैं। ऐसा नहीं, पशु पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन इनको व्यवस्थित रहने के साथ साथ अव्यवस्थित करने का कहीं एक जरूर षड्यंत्र है। चाहे उसके पीछे कौन है, या सरकार ऊपर तमाम एजेंसियां, सरकार समझे, लोग समझे, जागरूक नागरिकों से और बुद्धिजीवी वर्ग से और मीडिया बंधुओं को छुपा नहीं होता, ये मैं कहना।